एवरीवन, आज आदिकाल का छठा क्लास देखेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच कराने वाला है। इसमें हम्मीर रासों का क्या हो जाता है, सारंगधर, और कुमार पाल प्रतिबोध का हो जाएगा हेमचंद्र। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि यही मैच कर रहा है और आप लोग अच्छे से मैच करा के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट भी है मैच कराने वाला। तो यहाँ पे देखिए जीन दत्त, दत्त मतलब देना, और क्या देना, उपदेश। इसलिए जीन दत्त सूरी का हो जाएगा उपदेश रसायन। डी का हो जाएगा 2, तो डी का है 2 ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे देखिए डी का 2 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। पूरक मतलब अपोजिट, तो पूरक है, पूरक मतलब होता है उसका समानार्थी या फिर अपोजिट, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्त व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट देखते हैं, कालक्रम के अनुसार करना है। कालक्रम के अनुसार जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं क्योंकि वो भूल जाएगा और एग्जाम में आएगा। तो इसलिए एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप घर से देख के जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुवलय माला, राउरवेला, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। नेक्स्ट देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सबसे पुराने कवि हैं। तो विद्यापति सबसे पुराने हैं क्योंकि ये आदिकाल के हैं। बाकी लोग किसके हैं, बाकी लोग भक्ति काल के हैं, इसलिए वो लोग विद्यापति से नए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो देखिए कड़हप्पा शामिल नहीं है क्योंकि ये सिद्ध साहित्य से रिलेटेड है। फिर है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखबानी के संपादक हैं, इन्होंने ही संपादन किया था। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो शिव सिंह सरोज में उनको छप्पयों का राजा कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखिए एक कथन है आदिकालीन ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। और क्या लिखा है, कथा की समीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कथन भी आप लोग थोड़ा सा नोट करके लिख सकते हैं क्योंकि कथन आते हैं और कथन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन लगभग एक जैसे ही होते हैं। फिर है, निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, नहीं बल्कि डिंगल भाषा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आई थिंक कि भरतेश्वर बाहुबली रास है। देख लेते हैं क्या है। हाँ एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है नेक्स्ट, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो चारण साहित्य रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। सिद्ध सामंत मैंने बताया था राहुल सांस्कृत्यायन सामंत राहुल सांस्कृत्यायन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आदिकाल हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य। जैन भी उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य भी उपलब्ध है, नाथ साहित्य भी है, लेकिन सिख साहित्य कोई भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो वीर रस में आदिकाल को लिखा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पुराने वीडियोज़ में हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। बस अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो प्रैक्टिस की कमी से ही गलत होगा। बाकी सारे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो उससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी टीजीटी DSSB पीजीटी में आया हुआ है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है।
निम्नलिखित है। नेक्स्ट है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे वो आलोचना, हिंदी साहित्य का आलोचना साहित्य लिखे हैं, हिंदी का आलोचना साहित्य लिखे हैं। आलोचना कहाँ पर आती है? जहाँ पे स्वयं का भाव आता है, जहाँ पर स्वयं का भाव आता है। फिर से देखिए, स्वयंभू, स्वयं का भाव कहाँ पे आएगा? जहाँ पे आलोचना दूसरों को हम करेंगे वहाँ पे स्वयं का भाव आएगा। और आलोचना लिखा किसने? आलोचना साहित्य राम कुमार वर्मा ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन को रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यही है महामुद्रा का अभिप्राय। फिर नेक्स्ट है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो परमाल रासों में मिलता है और इसे लिखा किसने? जगनिक ने लिखा है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता हैं गोरखनाथ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे दिया है, एक सूक्ति दे दी है, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, ये किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को माना जाता है। आई थिंक, हाँ ठीक है, पुष्पदंत को माना जाता है। फिर है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये कितनी बार पढ़ चुके हैं? कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। राउरवेल एक चंपू का काव्य है और ये शिलालंकित काव्य है और इसे लिखा है रोड़ा कवि ने। निम्नलिखित में से आदिकाल का काल नहीं है। तो आदिकाल का नहीं, गद्य काल नहीं है, क्योंकि ये किसका है? आधुनिक काल का गद्य काल है। बाकी वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, ये आदिकाल का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास आदिकाल के नहीं बल्कि भक्ति काल के हैं और बाकी लोग आदिकाल के हैं। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति पदावली विद्यापति द्वारा लिखित है और ये आदिकाल की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। फिर नेक्स्ट है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ चले गए थे? तो बिसलदेव उड़ीसा चले गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो लिखा है पौमचर्यों में। पौमचर्यों में किसका वर्णन है? राम के चरित्र का वर्णन है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने किस नाम से दिया है? तो चारण काल नाम से दिया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। बाकी जिनके नाम के लास्ट में पाल जुड़ा हुआ है वो 84 सिद्धों में हैं। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? जगनिक है। परमाल रासो लिखा है, उसी में आल्हा और उदल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? तो शालिभद्र सूरी हैं। इसको आप याद रख सकते हैं लिख करके। भविष्यत कहा किसकी रचना? अभी इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था भविष्य में आपको क्या चाहिए? धन। तो भविष्यत कहा के रचना है धनपाल। नेक्स्ट है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो की कुछ जो गिनी चुनी रचनाएं हैं जैसे खलिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, संवत 1050 से 1350 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और ये देखिए KVS PGT में आया हुआ भी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन था। इसमें आश्रयदाताओं का वर्णन था, युद्धों का वर्णन था, बल्कि कृष्ण भक्ति ये सब वर्णन नहीं किया गया था।
फिर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकारियों का क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मतलब वो मनोरंजन के माध्यम से जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम आम आदमी टाइप के थे, उनसे भी अपने काव्य को जोड़ना चाहते थे वो। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है, बल्कि युद्धों का वर्णन किया गया है, इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी और ये उसकी लास्ट वीडियो होगी आदिकाल की। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।